नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर की और ब्रेस्ट कैंसर की। दोस्तों, ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जो महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स महिलाएं इग्नोर कर देती हैं जो एडवांस स्टेज लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंचती हैं। सितंबर और अक्टूबर मंथ को महिलाओं में होने वाले कैंसर के प्रति अवेयरनेस लाना है और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है और बचाव कैसे संभव है। इस पर हमें आज जानकारी देने जा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, जो कि प्रिंसिपल और डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। सर, सितंबर और अक्टूबर की अगर बात की जाए तो महिलाओं में होने वाले कैंसर के प्रति अवेयरनेस लाना है। इसी सिलसिले में आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, अक्टूबर महीना जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना माना जाता है, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में लोगों की इस तरफ जागृति के लिए काम किया जाता है। जी। तो आप देखें कि जो लेडीज़ के कैंसर हैं, नंबर 1 तो ब्रेस्ट कैंसर है। पहले सर्वाइकल कैंसर होता था या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता था, पर रिसेंटली जो ट्रेंड चेंज हुआ है बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ये प्रॉस्पेरिटी का थोड़ा सा प्राइस हमें भुगतना पड़ता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो पहले बहुत कम कॉमन था वो ज़्यादा कॉमन हुआ है। एट द सेम टाइम सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस कम हुई है। जी। तो आपने ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पूछा, तो मोर देन 50% जो 60% कैंसर्स जो लेडीज़ में होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर्स होते हैं, और दोनों ही जो लिंक्ड होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके। और लेडीज़ का जो महिलाओं का हमारा जो रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्शन करना और ब्रेस्ट फीडिंग करना, इससे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों ऑर्गन्स ही इसी से लिंक्ड हैं। तो इसके जो कैंसर हैं वो भी वो इसी तरफ हमने, क्योंकि ये आदमियों में नहीं होते दोनों ऑर्गन्स, तो लेडीज़ को ही हम कंसंट्रेट करेंगे इस पर। जैसे ओवेरियन कैंसर के आपने सिम्टम बताए या लक्षण पूछे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कैंसर बड़ा स्लो ग्रो करता है। इसके लक्षण ज़्यादा नहीं होते हैं शुरू में, क्योंकि ओवरीज जो होती हैं पेट में होती हैं, पेट के निचले हिस्से में, और जैसे इनका साइज़ बढ़ता है, उसमें कोई ग्रोथ आती है, तो वो ज़्यादा तंग नहीं करती शुरू में। पेट का बढ़ना, साइज़ का फूलना जब होता है तो उस टाइम कोई दर्द नहीं होती, कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं आते हैं। एक ही सिम्टम आ सकता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, वो भी बड़े अनकॉमन होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं। तो इसी की हम ये बोलते हैं, इसको ज़्यादा अगर हमने स्क्रीनिंग करनी है, इस ध्यान देना है कि जल्दी पकड़ना है इसको, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद जब ये कैंसर कॉमन होता है तो लेडीज़ को एक सिंपल अल्ट्रासाउंड ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली फॉर द ओवरीज की ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, ओवरीज का साइज़ तो नहीं लार्ज हुआ, और कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं लग रही पेल्विस से, जो अल्ट्रासाउंड सिंपल है वो पिकअप कर लेता है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि हर लेडी को आफ्टर द एज ऑफ 35 एटलीस्ट शुड हैव ए हेल्थ चेकअप। उसमें अल्ट्रासाउंड, अच्छा अल्ट्रासाउंड करना, जिसमें ओवरीज का साइज़ पूरा मेजर किया जाए, उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, उसको देखा जाए, ये होना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि इसके जो लक्षण होते हैं बड़े साइलेंट से होते हैं, माइल्ड से होते हैं, अक्सर महिलाएं जो है वो इग्नोर कर देती हैं और एडवांस स्टेज में पहुंच जाती हैं। सर, अगर बात की जाए ओवेरियन कैंसर की, अगर बात की जाए ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए, तो सर जो प्रोन है, जो आपने कहा कि आफ्टर 40 उन्हें एक टेस्ट करवाना चाहिए, कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए। सर, जो प्रोन है, कौन लोग प्रोन हैं और किन लोगों को स्पेशली करवाना चाहिए अगर फैमिली हिस्ट्री में रहे? देखिए, ओवेरियन कैंसर्स जो है स्पेशली आजकल, तो जो आपने कहा कौन सी लेडीज़ प्रोन है, इसमें तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं रही है। गांव की लेडीज़ हों या सिटी की लेडीज़ हों, अर्बन हो या रूरल हो, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं रही, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्री अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। बट ये देखा गया, ट्रेंड देखा कि जो थोड़ी एफ्लुएंट क्लास है उसमें ओवेरियन कैंसर ज़्यादा होता है विज़ाविज़ की जो थोड़ी पुअर क्लास है। ब्रेस्ट कैंसर का भी सेम ये बोलूँगा कि जिसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, इसमें लाइफस्टाइल काफ़ी मैटर करता है कि आपने लाइफ आप कैसे लेडीज़ बिताती हैं, जिसमें सबसे है कि खाना पीना का, अगर आपकी ओबेसिटी है तो दैट इज़ ए मोर कॉज फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर्स। आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो इन दो कैंसर्स को बढ़ावा देता है। और फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, कि अगर किसी की लेडी में, उसकी फैमिली में, स्पेशली उसकी माँ को, नानी को जो ब्लड रिलेशंस हैं, मासी को ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर हैं, क्योंकि इसको कहते हैं ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर फैमिलीज इसमें रन करते हैं। और मैं आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू, एक टेस्ट होता है ब्रेका टेस्टिंग, BRCA ब्रेका टेस्टिंग, जो रिस्क जो ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर को हमें बताता है। वो टेस्ट अवेलेबल है GMC में फ्री ऑफ कॉस्ट, बाजार से 25-30 हज़ार कॉस्ट है। तो स्पेशली हम कहते हैं जो हाई रिस्क लेडीज़ हैं, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की, दे शुड कम टू अस
उनका ये ब्लड टेस्ट होता है, ब्राका टेस्टिंग कहते हैं, जो जीएमसी जम्मू फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। सर आपने कहा कि डायग्नोज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज होगा और बचाव भी हो सकता है। सर आपने बात की हमारे आपके अथक प्रयासों का ही कारण है कि हमारे जम्मू में ये टेस्ट है अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट जनरेशन सिलिकन टेस्ट की अगर बात की जाए, सर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट जो होगी वो कैसे होगी? डॉक्टर रिकमेंड करेंगे जहाँ जैसे आपने कहा कि जो देखिए फैमिली ब्रेका हिस्ट्री टेस्टिंग है। यूजली देखिए होना तो सबका चाहिए, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40, लेकिन सिंस एक्सपेंसिव होता है और कॉमनली अवेलेबल नहीं होता, तो हाँ। हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हाई रिस्क ग्रुप में। ओके जैसे मैंने बताया कि किसी लेडी की फैमिली में ब्रेसिस या ओवरियन कैंसर की हिस्ट्री है, दे शुड कम फर्स्ट। ओके तो अदरवाइज रिसोर्सेज का इशू है, सर हम वो तो चाहते सीधा हैं कि स्क्रीनिंग हर लेडी की हो। जी सर क्या वो डायरेक्ट बिल्कुल कैंसर हमारे सेंटर पास में आ सकते हैं एब्सोल्युटली हमारे पास आइए जहाँ डायरेक्टली। रिकमेंड करके किसी हम का निकाले नहीं डिस्ट्रिक्ट? नहीं ज़रूरत नहीं, हमारे पास आइए, हम लोग ओके असेस करेंगे। हमारी प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट भी है ओके जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रन करती हैं, या जीएमसी में हमारे पास आ जाइए। ओके हम अगर देखेंगे उस लेडी को ज़रूरत है इस टेस्ट की, तो हम विल गेट इट डन। ओके लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन टेस्ट है सर जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं फाइंड एंड फाइट का जो मंत्र होता है कैंसर से वो बचा सकता है। सर आपके ये प्रयास रहे हैं। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि सिलेक्शन ऑफ पेशेंट किसी तरह से भी हो सकती है, सर कितना समय लगता है और ये टेस्ट कहाँ पे देना होता नहीं तो हमारे पास जीएमसी में देना है, जी। और यूजुअली रिपोर्ट हफ्ते 10 दिन में आती है, क्योंकि ओके। महंगा टेस्ट है तो हम सैंपल इकट्ठे करते हैं। है? एक किट पूरी खुलती है, इस किट में 50-60 सैंपल्स होते हैं। जब वो पूरा हो जाता है तो हम उसके बाद वो रिजल्ट दे देते हैं। तो इट जी। विल टेक नॉट मोर देन 1-2 वीक्स, मे बी 3 वीक्स, क्योंकि जैसे सैंपल्स आते हैं तो उसके हिसाब से ही, ताकि वेस्टेज ना हो। सर कहा जाता है जो कैंसर होता है वो नॉट ए पर्सनल डिजीज़, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर आपने क्या देखा पिछले जब से ये मशीन टेस्ट हो रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है, कोई किसी को शंका आती है, क्योंकि ये पहले बता देता है कि 10-15 साल पहले की ये शंका है, जो एक मेंटल स्ट्रेस लोगों में आ जाता है, और उसे कैसे कम डाउन किया जाएगा सर? देखिए अगर स्क्रीनिंग किसके लिए बनी है, स्क्रीनिंग इसलिए बनी है कि कोई भी डिजीज़ को हम, खाली कैंसर की बात नहीं करूँगा, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जी। ये भी स्क्रीनिंग होती है। किसी को फैमिली हिस्ट्री है अगर डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, वो भी अगर लगता है कि उनका ट्रेंड ऑन द हायर साइड है। सिमिलरली कैंसर का भी है कि अगर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कैंसर होने की, अगर कोई स्क्रीनिंग करके आप टेस्ट कराते हो, वो पॉजिटिव आता है, तो दैट्स नॉट ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, दैट इज़ अ वार्निंग। वार्निंग कि अगर आपको ब्रैका पॉजिटिव आता है स्ट्रांगली, कि आपकी यंग एज में ब्रैका पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स 70-80% चांस है आपको ब्रेस्ट कैंसर लाइफ में कभी होगा। तो आजकल तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाए, जी। ताकि कैंसर से जो जूझना है, इससे पहले कि आज का रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है ब्रेस्ट की, ताकि शेप भी मेंटेन रहे। जी। तो हम सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट्स को, फैमिली से मेरे जो ओवरीज को रिमूवल, अगर ब्रैका स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि ओवरियन कैंसर हो सकता है, फैमिली में हिस्ट्री भी है, हम पहले इस लेडी को एडवाइस करेंगे कि अपनी ओवरीज रिमूव करवा लीजिए। क्योंकि इसके बजाय कि ओवरीज रिमूव करना विज़ा-विज़ कि आपको कैंसर हो जाता है तो उससे जूझना, आसान काम कौन सा है, मुश्किल कौन सा है, उस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जी सर, कहीं ना कहीं जो जल्द पहचान होती है वो एक जीवन रक्षक हो सकती है। सर आपके जो प्रयास हैं बिल्कुल इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग है जी, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, वी आर पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन टू स्क्रीनिंग नाउ। जी। क्योंकि कैंसर डिटेक्ट अगर तब होता है जब वो बन गया होता है, तो वो एडवांस हो गया होता है। तो स्क्रीनिंग इज़ द बेस्ट मेथड, कि अगर 5 साल पहले पता चलता है कि आपको छोटा सा ब्रेस्ट पे लंप है, वो कैंसरस है, वो साल के बाद ग्रो करके वो एडवांस स्टेज हो जाता है, तो उसको अगर रिमूव कर दें तो आपकी लाइफ तो बच सकती है ना। जी सर, कोई भी महिला जो है इससे छूटनी नहीं चाहिए स्क्रीनिंग से, फिर भी जिन जो हिस्ट्री में है उन्हें आगे आकर टेस्ट करवाना चाहिए। सर एक मैसेज हमारे स्क्रीनिंग देखिए मैं बताऊं, पहले तो बिल्कुल नहीं होती थी जी, लोग, पीपल वर नॉट अवेयर, वेस्टर्न कंट्रीज में होती है जी, हमें वो ट्रेंड चलाना है कि रिसोर्स रिच कंट्री तो नहीं है इंडिया, महंगे टेस्ट हैं, लेकिन हमें एक पहल तो लेनी पड़ेगी। जी, अगर आप शुरू करेंगे आज, तो मे भी 2 साल 3 साल के बाद टेस्टों की कीमत कम आती है, जी, तो पूरी पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होंगे ये। जी। सर एक मैसेज हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कि जो महिलाएं प्रोन हैं, जहाँ रिस्क फैक्टर पे हैं, वो क्या करें? सी डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि ब्रेस्ट में कोई भी लंप, हम बार बार बोलते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपनी लेडीज़ 30 साल की उम्र के बाद खुद ब्रेस्ट एग्जामिन करें, वंस ए मंथ, टेक्निक हम बता देते हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट है जो जीएमसी में रन कर रहा है, उसको अप्रोच कीजिए। वो पूरे के पूरे रिस्क फैक्टर जो हैं आपकी हिस्ट्री लेंगे पूरी, और आपकी फैमिली में कैंसर के कौन से रिस्क फैक्टर हैं, क्या करना है, वो आपको गाइड करेंगे पूरा। जी, डरे मत, अगर
ये करना कि कैंसर डायग्नोस हो गया तो हम बचेंगे नहीं इससे, कि डायग्नोसिस लोग नहीं करवाएं, वो काम मत कीजिएगा। जी, सर आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि कैसे महिलाओं को बचाने के लिए क्या-क्या प्रयास जो हैं आपकी तरफ से किए जा रहे हैं। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने कहा कि डर कर बचा नहीं जा सकता है, लेकिन जल्द पहचान जो है वो आपकी ज़िंदगी को बढ़ा सकती है। आपका लाइफ स्टेम बढ़ सकता है, आपकी क्वालिटी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। हमेशा जागरूक रहें अपनी हेल्थ को लेकर और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाज़िर होंगे किसी और विषय के साथ।